हेलो जेमिनी, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। ओके, 8 ऑफ कप्स है यहाँ। ओके, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, जजमेंट कार्ड, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है एंड कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू। ओके, मतलब अभी रिसेंटली आप दोनों की या तो लड़ाई हुई है काफ़ी ज़्यादा, या फिर हो सकता है मनमुटाव चल रहा हो, लेकिन इसका कारण आप दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका कारण एक्चुअली काफ़ी सारे और लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। आपने वो चीज़ें पॉइंट आउट की लेकिन आपके पर्सन को बुरा लग गया। ओके, इस वजह से आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल चल रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे कहीं ना कहीं ईगो के बारे में ही बता रहा है। हालांकि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की ही ज़्यादातर गलती रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपको बहुत अकड़ू और ईगोइस्टिक मानते हैं। उनको लगता है कि आप हमेशा उनको दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही भी हों। ओके, तो इस वजह से इनको, मतलब ये इनका मानना है, मेरा मानना नहीं है, लेकिन हाँ इनको ये लग रहा है कि बस कि आप अगर ऐसे रहेंगे देन दे विल लीव यू। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर अब इस पर्सन के लिए क्रिएट होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए लोग लोग तो देखिए इस पर्सन को ही बोलेंगे कि आप में प्रॉब्लम है, उस पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसी पर्सन को ये बोलेंगे लोग बाग। ओके, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपकी इमेज कोई ख़राब हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे इसी बारे में बता रहा है कि देखिए आपको लोग एडमायर करते हुए देख रहा हूँ मैं, और लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके किसी भी काम के लिए। अगर जिनको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में वो भी आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप ही सही हैं, वो पर्सन रॉन्ग है। ओके, सो बेसिकली आपके पास फुल सपोर्ट है लोगों का भी। अगर ये लोगों को आपके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो इन दैट केस इट विल बैकफायर फॉर दैट पर्सन। ओके, सो नाउ हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ देखिए यही प्रॉब्लम है। ये एक पल तो अपनी गलतियाँ मान लेते हैं, वो मानते नहीं है, और दूसरे पल अपनी गलती मान लेते हैं। ओके, और फिर आपके पास आते हैं आपका टाइम ख़राब करने के लिए। राइट, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ये जो पर्सन है आपका अटेंशन पाने के लिए अब वापस आएंगे। ओके, ये पैटर्न आप जानते हैं इनका, हमेशा गलती इनकी होती है, झगड़ा भी यही करते हैं आपसे, देन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ जाते हैं। राइट, ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं और आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको माफ़ करना ही पड़ता है इस पर्सन को, क्योंकि यू हैव अ वेरी गुड हार्ट। राइट, सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द घूमते फिरते नज़र आते दिखाई दे रहे हैं, और आपको प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये विक्ट्री के इरादे से आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी
सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे कि उनको आपसे बात करनी है, कहीं स्पेशल जगह पर चलते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं, सिर्फ मैं और तुम जो भी है बातें करेंगे, जो भी चीज़ें हैं रिज़ॉल्व कर लेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, ये इनके माइंड में चल रहा है राइट नाउ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। तो ये पर्सन एक्चुअल में आपको लेकर के सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि आप अभी उनको माफ़ नहीं करने वाले, तो वो अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये उनको लगता है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आया क्या था कार्ड, मैंने आपको बताया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये पर्सन ये मौका नहीं खोना चाहते, और वो उनको लगता है कि अगर इन्होंने अभी आकर के आपसे चीज़ें सही नहीं करी तो हो सकता है दे माइट लूज़ यू ओके फॉर एवर। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। सो यहाँ पर देखिए तो किंग ऑफ सोर्ड भी है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के कोशिश करने वाले हैं, लेकिन उनको पता है कि आप इतने इजीली एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। इस बार कुछ अलग चीज़ है राइट, इस बार बिल्कुल सिचुएशन ही अलग है, और आप अब काफ़ी हद तक इस पर्सन को थ्रैश करने वाले हैं। आई कैन सी दैट यहाँ पर, क्योंकि आप लॉजिकली करेक्ट हैं, और इस बार इन्होंने लाइन क्रॉस की थी, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। और हालांकि ये पर्सन आपकी काफ़ी कुछ सुन लेंगे, लेकिन फिर कुछ हो सकता है ऐसा कि इनको कुछ ऐसा चुभ जाए जिसके बाद शायद फिर बात बिगड़ सकती है बिल्कुल एट द पॉइंट। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। यह है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको परचेस करते हैं हमसे तो आपको ये आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे, और इसका जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड है अभी इस टाइम पे। डिस्काउंट कूपन कोड जानने के लिए इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगा, उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, वहीं से भी ख़रीद सकते हैं आप। वो मेरी वेबसाइट पर ले जाएगा आपको वीडियो, उस वीडियो में जो लिंक है उस पर भी। ओके, सो इसको परचेज़ करने के लिए आपको बस वो कूपन कोड डालना है, दैट्स इट। ओके, मेरी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। दूसरी चीज़ ये मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास है, इसी तरह से वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसमें भी ऑफ़र चल रहे हैं, आप उसे भी बुक कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, और फर्स्ट कमेंट में भी वो लिंक है, उसमें है गूगल फॉर्म को आप भर लीजिए अगर आप फ्री टैरो डेमो क्लास मेरे से लेना चाहते हैं तो। ओके, पांचवी चीज़ है उसी लिंक के नीचे आपको एक इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक भी मिलेगा, आप उसको क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, हालांकि वो कॉम्बाइंड चैनल है मेरी वाइफ का, आप उसको फॉलो कर लीजिए प्लीज़। ओके, सो नाउ बात करते हैं अब यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की। ओके, सो देखिए 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनसे आप ऊब चुके हैं। ये पर्सन ना हमेशा यही पैटर्न फॉलो करते हैं, बार बार आपसे लड़ाई करते हैं, फिर आपसे पैचअप करने की कोशिश करते हैं, एंड देन फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक विशियस साइकिल है, एक इतना इट्स लाइक नेवर एंडिंग साइकिल है एक तरह से ये देखा जाए तो, कि जिसमें आप फंसते ही जा रहे हैं, बार बार सेम चीज़ वही रिपीट होती रहती है। तो अब आपने सोच लिया है कि इधर आई विल वॉक अवे, अगर ये पर्सन सुधर जाता है देन हो सकता है कि वी विल बी टुगेदर, बट अब ये बीच में नहीं रहना है, आपने ये डिसाइड कर लिया है। ओके, 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए 8 ऑफ कप से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यस, इस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिन पे इनको काम करना चाहिए, लेकिन इनको एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा कि ये उनकी प्रॉब्लम है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ, 10 ऑफ कप्स है यहाँ। 8 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स आया है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 ऑफ कप्स में से 8 ऑफ कप्स को, तो 2 ऑफ कप्स बचता है।
दैट मीन्स ये 2 ऑफ कप्स इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ट्रू लव मिसिंग है। बाकी सारी चीज़ें ऑल ओवर द प्लेस यहाँ पर बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ 2 ऑफ कप्स ही एक ऐसी चीज़ है जो इनको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लगा सकती है। ओके, आई मीन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो सारी आपकी लाइफ में चीज़ें बिखरी हुई हैं इस लव लाइफ में, वो सिर्फ ट्रू लव से ही सहेजी जा सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, पर ट्रू लव कहीं खो सा गया है। ओके, जब तक ये ट्रू लव रिवाइव नहीं होता ना आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। ओके, तो ये जो पर्सन है ना, ये हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करे इस बीच में, लेकिन इसके क्या मायने हैं उनसे ही पूछिएगा। ओके, उनसे डायरेक्टली पूछिएगा कि ऐसा क्यों, प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, क्या आप जानते भी हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उनको पता चलेगा। आपको क्या ही पता चलेगा, आपको तो पता ही है, उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में सच्चा प्यार होता क्या है और क्या मायने होते हैं इस मैरिज के प्रपोज़ल के, 10 ऑफ कप्स के, इमोशनल फुलफिलमेंट के, ओके, टुगेदरनेस के क्या मायने होते हैं। इनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी मैच्योर हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी कोई बहुत सोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपके लिए इस हफ्ते। मुझे इवन इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, इवन दो आप दोनों की कन्वर्सेशन हो भी जाएगी तो भी ये पर्सन आपको थोड़ा सा नॉन कन्फर्मेटिव वाइब देते दिखाई देंगे। ओके, मतलब इट्स लाइक अपने अंदर कोई बदलाव लाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर है, तो मुझे लगता है देखिए कुछ तो होने वाला है। ओके, ये इनडिसाइसिव है, लेकिन आप इनडिसाइसिव नहीं है ना, ठीक है। आप इनको जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है भाई, अगर तुम सुधर नहीं सकते देन आई विल लीव। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से आप अपना फाइनल जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को, और आप इसको बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं सुधर सकते देन आई विल जस्ट लीव, और मैं अपने लिए एक नई शुरुआत करूँगा या करूँगी। ओके, जजमेंट कार्ड मुझे क्लियरली इस बारे में बता रहा है, क्योंकि आप अब स्टक नहीं रहना चाहते किसी भी हालत में। अगर ये स्टक रहना चाहते हैं दे कैन, बट नाउ आपने चूज़ कर लिया है कि आई विल नॉट। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आपका देखिए कनेक्शन इतना ईज़िली चला जाए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पर्सन आपको याद आते रहेंगे, और नॉट ओनली यू, एक्चुअली इस पर्सन को आप याद आते रहेंगे। ये नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे आपको लेकर के, मे भी हो सकता है आपको शेयर करें कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो आप दोनों की टुगेदर हों, उनको शेयर कर सकते हैं आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। ओके, द चैरिट कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं, ओके, ये अभी भी नहीं मानने वाले। ये आपकी इस खरी खोटी सुनने के बावजूद भी दोबारा वापस आएंगे इस वीकेंड पे आपसे बात करने के लिए। उनको लग रहा है कि लाइक आप शायद वो क्योंकि वीकडेज़ पे आपको अप्रोच कर रहे थे, इस वजह से शायद आप क्योंकि बिज़ी होंगे या जो भी कुछ रहा होगा, तो उसको वो कंपनसेट करने के लिए वीकेंड पर आने की कोशिश कर सकते हैं। चैरिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये आपको अप्रोच करेंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे, विक्ट्री चाहते हैं, रिस्पांस चाहते हैं आपका, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो क्या आप लोगों के बीच में नई शुरुआत हो सकती है यहाँ से? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए जब तक आप फाइनल जजमेंट नहीं देंगे ना इस पर्सन को, तब तक इनको रियलाइज़ होगा ही नहीं कि ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्या इनको करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है जब आप ये सारी चीज़ें कर देंगे तब वो स्पार्क लौट आएगा, वो ट्रिगर हो जाएगी सारी चीज़ें जो आप इनमें ट्रिगर करना चाहते हैं। ओके, सो यस, एक नई शुरुआत, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है अगर ये पर्सन सुधर जाएँ तो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सुधरने की कगार पे तो पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हो सकता है फिर आपका एक सीरियस रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। लेट्स सी
आउटकम से पता चल जाएगा काफ़ी कुछ कि क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए यस, एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एटलीस्ट उसको ख़त्म कर लीजिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है और थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों मिल करके बनाते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड है। और फोर ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है, जो कि अगेन एक स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, लेकिन इट्स लाइक ये अभी आपकी चल रही है बिकॉज यू रियली वांट टू हील योर सेल्फ। ओके, लेकिन आगे जा कर के जो है ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में तब्दील होने वाला है, जो आगे ले जाएगा आपके रिलेशनशिप को काफ़ी आगे। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। एक्शन लीजिए, बिल्कुल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है भाई। ओके, अबंडेंस तभी आएगी आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो अब आपको दो वीडियोस मिल रहे होंगे, एक वीडियो इसके रिगार्डिंग जो मैंने कहा था कूपन कोड वहीं पे मिलेगा, वो वाली वीडियो है, उसको देख लीजिए। ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है विमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं राइट नाउ, जिनको भी आप जानते हो सबको शेयर कर दीजिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे रजिस्टर जरूर कर लेना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।